2017 के चुनाव के बाद 2022 में अखिलेश के साथ आए शिवपाल यादव एक बार फिर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है। और इस बार शिवपाल यादव खबर बढ़े उससे पहले ये तस्वीर भी एक बार दर्शकों को दिखाएं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब रोड शो पर निकले थे शिवपाल सिंह यादव और उस बस में मौजूद थे जिसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव भी। लेकिन वहां पर भी जिस कंडीशन में शिवपाल दिखे थे, जो बेचारगी उनके चेहरे पर दिखी थी, इसे लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे, बहुत सी बातें हुई। लेकिन अब देखिए जैसे ही चुनाव नतीजे आ गए, समाजवादी पार्टी की हार, उसके बाद अब ये नई तस्वीर चर्चा में है और इस नई तस्वीर में योगी आदित्यनाथ के साथ शिवपाल। तो अब ये नई तस्वीर चर्चा में है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से दूर होकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कल रात की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर गई। समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक से दूरी रखने वाले शिवपाल यादव अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे तो कई सवाल एक साथ खड़े हो गए। पहला सवाल ये, क्या शिवपाल यादव बीजेपी के साथ जाएंगे? हालांकि जब शिवपाल यादव से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा, अभी बताने के लिए उचित समय नहीं है। सर समय पर बताएंगे। ऐसा क्या है सर? चलिए कुछ नहीं है। कितने अभी कुछ नहीं। दिल्ली जाकर कोई फैसला लेंगे क्या नेताजी? अभी कुछ नहीं है, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय का इंतजार करें। नेताजी से आशीर्वाद लिया है क्या? हालांकि इन सबके बीच शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी से बढ़ती नाराजगी को लेकर खबरें आम हैं। सियासी हलचल के बीच शिवपाल यादव की ओर से बुलाई गई पीएसपीएल की बैठक में पहुंचे कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को उचित सम्मान नहीं दिया। देखिए, जो हो रहा है नेताजी के साथ, जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि जब आदमी बड़ा दिल दिखाता है तो जो लोग बड़े ऊपर पोस्ट पे होते हैं उन्हें और बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उठाना चाहिए कदम। जब हमारी उपेक्षा लगातार होती जाएगी किसी की तो हर आदमी अपने बारे में कुछ सोचता है। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी से नाराजगी नई नहीं है। शिवपाल यादव टिकट बंटवारे के बाद से ही नाराज हैं। कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव ने जितने टिकट की मांग की थी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिए और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को ना बुलाकर ये बातें साफ कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बातें तो कई तरह की हो रही हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं, अगर शिवपाल यादव बीजेपी के साथ जाते हैं उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। शिवपाल यादव अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, उनके सामने क्या क्या विकल्प हैं या क्या विकल्प वो देख रहे हैं, समझना जरूरी है। विकल्प नंबर 1 की बात कर लेते हैं। वो खुद राज्यसभा सांसद बन जाए और बेटे के लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दे जहां से उन्होंने चुनाव जीता है। विकल्प नंबर 2 क्या है ये भी आपको बता दें। विकल्प नंबर 2 ये है कि बेटे को आजमगढ़ से संसदीय चुनाव लड़वा दे और खुद जसवंत नगर से विधायक बने रहे। विकल्प नंबर 3, बिल्कुल विकल्प नंबर 3 की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि विकल्प नंबर 3 क्या है कि खुद आजमगढ़ से संसदीय चुनाव लड़े और जीतने पर बेटे को जसवंत नगर से चुनाव लड़वाए। तो ये वो विकल्प है अगर शिवपाल यादव बीजेपी में जाते हैं और क्या क्या ऑप्शन उनके सामने होते हैं। ठीक है, और अगली बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव की नाराजगी के पीछे वजह क्या क्या हो सकती है, इसे लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां पर नाराजगी जो है वो दरार है वो खाई में तब्दील होती चली गई। शिवपाल की नाराजगी की वजह अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, नहीं मिला। तीसरी वजह, चुनाव प्रचार में शिवपाल को वो तवज्जो नहीं मिली जो वो चाहते थे। विधायक दल की बैठक में उन्हें बुलाया नहीं गया। नतीजों के बाद विधायक दल की बैठक हुई थी, उन्हें नहीं बुलाया गया। सहयोगी दलों की बैठक में कुछ घंटे पहले उन्हें न्योता दिया गया जबकि वो इटावा में थे, वो शामिल नहीं हो पाए। चुनाव में जो उनकी डिमांड थी, अखिलेश से 40 सीट की उन्होंने मांग की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 सीट मिली और वो भी वो खुद जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े, न कि अपनी पार्टी के सिंबल पर।